everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thanks for joining. This reading is going to be on Elvish and Manisha. You want to know? तो अप्रैल का गाइडेंस हम देख रहे हैं. Okay, maybe there is sadness, some kind of sadness हुआ है. और I think you did mention, you were mentioning कि कुछ तो हो रहा है Elvish and Manisha के बीच में. Something is happening. So that is the energy वो that is being captured, reflected, shown. चलिए देखते हैं. Okay. ये है सेंटर में एंड क्रॉस किससे हो रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्रॉस कर रही है इसको. सबकॉन्शियस लेवल में क्या है? स्ट्रेस बना हुआ था उनके रिलेशनशिप में. एक्सक्यूज मी, बैलेंस नहीं था कॉन्शियस लेवल में रिलेशनशिप पे. ओके, 7 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. ओके ओके, जजमेंट का कार्ड. बैक ऑफ द डेक में क्या है? 2 ऑफ wands, एस ऑफ कप इन रिवर्स. देखो, टू ऑफ wands लुकिंग फॉरवर्ड टू एस ऑफ कप इन रिवर्स मुझे इस तरह की एनर्जी दे रहा है कि हाउ टू, माने कि एस ऑफ कप की तरफ 2 ऑफ wands इशारा कर रहा है एज इफ कि हाउ कैन यू मेक सम रिलेशनशिप राइट. इन दोनों में से कोई तो एक ये बात सोच रहा है कि क्या कर सकते हैं, क्या प्लानिंग तो नहीं, मगर 2 ऑफ wands इज अ प्लानिंग का कार्ड. बट मोस्टली इस सिचुएशन में इट्स लाइक कि सोच रहा है, विचार कर रहा है कि कैसे एस ऑफ कप जो रिवर्स है उसको या तो वो हो गया है, कोई रिलेशनशिप उल्टी हो गई है, या फिर उसको ठीक कर सकते हैं. कैसे ये जो गड़बड़ हो गया है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर क्या ये, या तो जो ये गड़बड़ हो गई है कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कैसे ये गड़बड़ हो गया है, समथिंग लाइक दैट. अब अगर हम यहाँ से देखें तो हुआ क्या है इनके रिलेशनशिप के बीच में. ओके, इन दोनों के बीच में जो अप्रैल की मेजर एनर्जी आ रही है वो ये है कि एक तरफ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है और एक तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में है. एल्विश और मनीषा की रीडिंग मैंने की है, वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड आई थिंक वो आई है. क्वीन ऑफ सोर्ड नहीं आई है बट वो आया है, किंग ऑफ सोर्ड आया है. ओके, क्या हुआ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में? यहाँ तो एक कुछ करियर का कुछ नया प्रोजेक्ट है या न्यू बिगिनिंग ऑफर हुआ है, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे तो कुछ न्यू बिगिनिंग है, लेकिन यहाँ पे से जो एनर्जी मुझे आ रही है वो है कॉन्फिडेंस कम होना. समथिंग इज इम्पैक्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ समबडी. देख रहे हो ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है. इनके रिलेशनशिप में हुआ क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. कॉन्फिडेंस कम हुआ है किसी कारण से. स्ट्रेस भी है, बैलेंस भी नहीं है. यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है. एक चीज़ के एंट्री आने से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. कॉन्फिडेंस कम हो गया, बैलेंस ख़त्म हो गया, स्ट्रेस अंदर ही अंदर स्ट्रेस रखे हुए हैं, और फिर एक क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे इन रिवर्स में इस तरफ देखते हुए. और जो भी क्वीन ऑफ सोर्ड करती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करिए तो आप यहाँ से द वे इवेंट इज फ्लोइंग, द थिंग्स आर हैपनिंग, यू कैन सी यहाँ से किसी चीज़ की एंट्री हुई है. क्वाइट पॉसिबली किसी ने एक प्रोजेक्ट ऑफर किया है जो कि ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे ऑफर हुआ है. लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ऑफर जो भी है or maybe this offer was not accepted by somebody.
इट कुड, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, देख रहे हो ना, द क्वीन ऑफ सोर्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर. वाई? बिकॉज प्रॉबेबली शी थिंक्स दिस ऑफर इज नॉट गुड इनफ फॉर हर ओन थिंग. ये भी हो सकता है एक रीज़न. एंड यहाँ पे तो बैलेंस नहीं ही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है. बट यहाँ पे अचानक से चीज़ें ठीक हो जा रही हैं. इन्वायरमेंट में भी सब हैप्पी टैपी हो रहा है. होप्स एंड फियर में क्वीन 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है और वहाँ पे जजमेंट रिवर्स में है. एटीट्यूड में है 7 ऑफ सोर्ड. बट यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है क्वीन ऑफ सोर्ड ने, क्योंकि उसको ये ऑफ़र वर्थ वाइल नहीं लग रहा है, उसके अपने ग्रोथ के लिए सही नहीं है. तो उसने तलवार लेके कोई ऑफ़र काट छांट दिया है, मुझे ऐसा लगता है. और यहाँ पे बैलेंस बिकॉज ऑफ दैट ख़त्म हुआ है. मैंने कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया है, जो भी ऑफ़र था या लोगों में था, ऑफ़र घुल मिल नहीं पाया है. स्ट्रेस का भी सिचुएशन बना हुआ था रिलेशनशिप में. बट अचानक से यहाँ पे हर चीज़ लग रहा है जैसे कि सही डायरेक्शन में जा रहा है. यानी कि 15 अप्रैल के आसपास आपको लग सकता है कि चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं इनके लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इन्वायरमेंट में भी 10 ऑफ कप्स एक हैप्पीनेस लेके आ रहा है इनके रिलेशनशिप में, मनीषा एंड एल्विश के. तो हैप्पीनेस के कारण भी चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं. तो मुझे क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे जो भी चीज़ें, क्योंकि एक ऑफ़र आया है, ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि somebody thinks it is not good enough. बट यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है. बट यहाँ पे चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही है. तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन था ना कि ये ऑफ़र है, इट्स नॉट गुड इनफ फॉर मी, या फिर यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन होगा, मिसअलाइनमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस, वो सॉर्ट आउट होके सही डायरेक्शन में चीज़ें फॉल इन करेंगी. क्योंकि एक हैप्पी इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है. ओके, इन्वायरमेंट का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, रेनबोज आ रहे हैं उनके लाइफ में. तो यहाँ का चीज़ सॉर्ट आउट होगा. अगर नहीं हुआ है तो यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू सॉर्ट आउट एंड थिंग्स स्टार्ट टर्निंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम मिडल ऑफ द मंथ. यानी कि 15 अप्रैल से आप देख सकते हैं कि चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी मनीषा और एल्विश के रिलेशनशिप में. हालांकि यहाँ पे कुछ अनबन है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है नहीं है. कोई हो सकता है कि कोई इंसान थोड़ा स्टबर्न भी बन रहा होगा, हो सकता. आई थिंक उनकी रीडिंग जो मैंने की थी तो वहाँ पे क्वीन किंग ऑफ सोर्ड जो था, कौन था? मनीषा थी. शी हैज़ टेकन सम डिसीजन एंड कट ऑफ अनफॉलोड द गाय. तो 15 अप्रैल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो फिर से फॉलो कर लें, चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं. क्योंकि एक्चुअली येस, डू यू सी दिस इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है? यहाँ पे एक कपल है जो कि वर्ल्ड को हाई बोल रहे हैं, वेव कर रहे हैं. तो क्वाइट पॉसिबली ये लोग फिर से एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे एंड देयर विल बी लाइक अ वेरी मेगा गला मिलना एंड फॉलो बैक ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. ये चीज़ तो मैं क्लियर, एक्चुअली स्पिरिट गाइड्स जस्ट शोड मी दैट, सो आई जस्ट टोल्ड यू. तो मुझे लगता है कि ये जो भी अनफॉलो शॉलो हुआ है ना, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, समझे? ये मुझे लग रहा है. और यहाँ पे तो जजमेंट का कार्ड है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो फॉल इन प्लेस हो रहा है. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक ऑफ द डेक में इंटेंशन है कि आप सोच रहे हो कि ये जो फॉल आउट हुआ है रिलेशनशिप में, अभी एल्विश एंड मनीषा के रिलेशनशिप में जो फॉल आउट हुआ है, जो मनीषा ने किंग ऑफ सोर्ड की तरह डिसीजन लिया है, एक बोल्ड डिसीजन लिया है बिना इमोशंस में आए हुए, उसको आप कैसे माने कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं. यहाँ पे तो वो देख ही रहा है. तो अगेन व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उस पर सोच करके, विचार करके, अगर इंटेंशन है सॉर्ट आउट करने का, तो यहाँ पे यूनिवर्स भी सॉर्ट आउट करने में मदद कर रहा है. चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही है. दीज 3 कार्ड्स आर ऑफ कंफ्यूजन अबाउट समथिंग और बीइंग ऑफर्ड, समबडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. स्ट्रेस भी है सिचुएशन में, थिंग्स आर नॉट
जेलिंग वेल, बट यहाँ पे क्योंकि इंटेंशन है कि हम सॉर्ट आउट करें फॉल आउट को, तो चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन अगर है कि हम किसी से दोस्ती करें, मैटर को सुलझाएं, बातचीत करें, तो चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं। यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना भरत मिलाप, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे क्या है, अगर आपने सही काम किया है तो सही रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखो यहाँ पे एक 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी पर्सनालिटी में है इनके रिलेशनशिप के। सो द क्वेश्चन बिकम्स, विथ व्हाट इंटेंशन आर यू डूइंग द भरत मिलाप? क्या ये कुछ रिलेशनशिप के बारे में सोच के भरत मिलाप कर रहे हो, अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, तब तो रिजल्ट मिलेगा। मगर अगर आप ये सही डायरेक्शन में जो चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं इज डन विथ सम कनिंग इंटेंशन विथ सम एंड इन माइंड, यानी कि बेसिकली देखो लोग इनकी दोस्ती को पसंद करते हैं, तो दोस्ती में अगर रिलेशनशिप अगर ऐसा है दोस्ती वाला, एक दूसरे के बारे में फील करके आप वापस दोस्ती कर रहे हो, तो वो जेन्युइन है। लेकिन कोई एंड को सोच के कि चलो मुझे इससे कमर्शियल फायदा मिलेगा, उस हिसाब को करके अगर आप दोस्ती करते हैं तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कर्मास मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, चीज़ें यहाँ पे फॉल इन प्लेस ज़रूर हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दोस्ती हो रही है दोनों की, लेकिन द थिंग इज कि किस इंटेंशन से आप ये कर रहे हैं। इंटेंशन क्या, आप आर यू बीइंग ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स, या फिर बस लोग चाह रहे हैं कि आप दोस्ती कर लें तो आप इसलिए कर रहे हो, या फिर आर यू बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ जब ये आप दोस्ती कर रहे हैं, या फिर आप सर्टेन चीज़ों के लिए आप दोस्ती कर रहे हैं। ये जजमेंट का कार्ड आपका टेस्ट करेगा, आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। अगर आपने सही इंटेंशन के साथ दोस्ती की है एक दूसरे के साथ, तब तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलत माने कि कुछ तो अपने साथ आपने ऑनेस्टी नहीं की है, तो अपने आप ऑनेस्टी नहीं करके भी आप डिसीजन ले रहे हो, गलत डिसीजन है, तो यूनिवर्स देखता है ना, बाकी कोई देखे ना देखे, यूनिवर्स हमेशा देखता है, तो उस हिसाब से फिर रिजल्ट्स मिलेगा। चलो ठीक है, ये हम समझ गए ना। जो लोग बहुत परेशान थे उनके अनफॉलो शॉलो होने पे, तो ऐसा दिख तो रहा है कि चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही हैं, भरत मिलाप, दोस्ती हो रही है एंड ऑल, बट इंटेंशन क्या है उसका, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वाई एम आई टेलिंग दिस? बिकॉज ये उनके पर्सनैलिटी वाले उनका एटीट्यूड वाला कार्ड उनका 7 ऑफ सोर्ड का है। तो दोनों को ही ऑनेस्टी दिखानी होगी कि आप ये कुछ, आपकी रिलेशनशिप सच में आप दोस्ती करना चाहते हो या फिर कोई रीज़न के साथ आप दोस्ती करना चाहते हो। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा, आप जो भी डिसीजन करोगे यूनिवर्स आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा उसी के हिसाब से। चलिए ठीक है, एक एक कार्ड दोनों के लिए निकाल लेंगे। एक कार्ड मनीषा के लिए फॉर हर रिलेशनशिप विथ एल्विश। यस, सरेंडर द ड्रामा। एल्विश के ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करो, और शायद जो उसने अनफॉलो भी किया था तो उसी रीजन से किया था उसको, है ना। चलो ठीक है, एल्विश का गाइडेंस फॉर मनीषा, सरेंडर टू प्रेयर एंड स्पिरिट। तो एल्विश को क्या गाइडेंस है कि तुम प्रे करो क्योंकि तुमने ड्रामा किया है शायद। सरेंडर द ड्रामा, 1 सेकेंड, एक बार पढ़ने दीजिए मुझे। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन इज, और शायद इसीलिए उसने उसको अनफॉलो भी किया क्योंकि बहुत ही इमोशनली चार्ज हो गया था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गया था। रिमेन काम, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा। तो क्या किया कि जो हो रहा था वो तो ड्रामा हो ही रहा था, इसने अनफॉलो करके और भी ड्रामा क्रिएट कर दिया। तो उसको बोला जा रहा है कि डोंट ऐड टू द ड्रामा, स्टे सेंटर्ड काम। तो ये उसका गाइडेंस है, और इसका ये है कि ये प्रे कर रहा है, ये भी सोच रहा है कि सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए, रिलेशनशिप में जो ब्रेकडाउन हो गया है उसको कैसे मेंड किया जाए। तो इसको बोला गया है कि शायद तुम तो बस अब प्रे ही करो। शायद इसने ड्रामा क्रिएट किया है कुछ की, क्या मुझे नहीं पता है, यहाँ पे लिखा है कि ड्रामा है तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज इसको तो बस यही बोला जाए कि तुम प्रे करो। तो वही चीज़ है। सो व्हाट आई कैन डू इज, वेयर इज द अदर कार्ड्स दैट आई पिक। माय डॉल्फिन वाला कार्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या? चलो ठीक है, यहाँ पे। तो लेट्स सी। एक कार्ड मैं मनीषा के लिए पिक करती हूँ और एक कार्ड मैं इस बंदे के लिए पिक करती हूँ। इन दोनों के मनीषा, कार्ड फॉर मनीषा फॉर टुवर्ड्स एल्विश, कार्ड फॉर मनीषा टुवर्ड्स एल्विश। चलो यही आ रहा है।
मॉर्निंग एफर्मेशंस बोला जा रहा है, स्टे पॉजिटिव एफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। शायद ये दोस्ती करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ना कि चीज़ें फॉल इन प्लेस हो रही है, दोनों एक साथ आके ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे उन्हें दोस्ती कर ली है, ऐसा ही तो कुछ लग रहा है। तो शायद ये दोस्ती करना चाहती है, तो वही बोला जा रहा है कि उसी पे फोकस करो। इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। वन कार्ड गाइडेंस फॉर एल्विश फॉर मनीषा, मदर हीलिंग। ओके, एल्विश का कुछ मदर हीलिंग आया है और यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है। तो एक चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ विद दिस मदर हीलिंग एंड दिस फैमिली कार्ड ऑल्सो शोइंग इन हियर, क्वाइट पॉसिबली इस बंदे के फैमिली में शायद मदर इज नॉट वेरी फाइन विद द गर्ल के साथ दोस्ती। वेरी सिंपल, वेरी टू द पॉइंट, इसमें कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, इसमें मैं कुछ अपना कोई भी एड ऑन्स नहीं कर रही हूँ। मदर हीलिंग, शायद मदर को पसंद नहीं है इनकी दोस्ती, या फिर एक उस तरह से, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर मनीषा एंड एल्विश साहब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।